हेलो गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आपको ताज़ा तरीन और अहम तरीन बॉलीवुड की दुनिया से अपडेट करते चले। पठान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं है मेरे पास, शाहरुख खान का कहना था। जी हाँ दोस्तों, आपको मज़ीद आगाह करते चले। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बादशाह शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की कामयाबी के बाद शायकीन के ममनूक दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, AFP के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते फिल्म पठान की रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ कारोबार ने ज़वाल की शिकार बॉलीवुड इंडस्ट्री को नई उम्मीद बख्शी है, जिस पर शाहरुख खान ने मदाहों का शुक्रिया भी अदा किया। जी हाँ दोस्तों, आपको मज़ीद आगाह करते चले। फिल्म पठान ने इंडिया में रिलीज़ के दूसरे रोज़ ही 271 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जिसे किसी भी हिंदी फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग करार दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जबकि 5 दिनों के अंदर इंडिया समेत पूरी दुनिया में 542 करोड़ इंडियन रुपए कमाकर पठान ने इंडियन बॉक्स ऑफिस के तमाम पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज़ हुई जब कोरोना वायरस के बाद से हिंदी फिल्मों को बड़ी तरह नाकाम होता हुआ देखा जा रहा था। फिल्म पठान के इसलिए भी शिद्दत से इंतज़ार था क्योंकि 4 साल के वक्फे के बाद शाहरुख खान अपने मदाहों को एक्शन में नज़र आ रहे थे। किंग खान के सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैंस मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, जबकि फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण का शुमार भी पसंदीदा अदाकारों में होता है। कुछ अरसे से दाएं बाजू की सोच के हामिल अफराद की जानिब से बॉलीवुड के खिलाफ बाइकाट की मुहिम चलाई जा रही थी। इस मुहिम के निशाने पर मुसलमान सुपरस्टार यानी शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान भी रहे हैं। जब पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ तो उसमें दीपिका पादुकोण के लिबास पर हिंदू इंतहा पसंद जमातों की जानिब से मजहबी जज्बात को मजरूह करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया और फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी सामने आया था। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान ने हर किस्म के मुतनाज़ा बयानात को एक तरफ रखते हुए मदाहों का शुक्रिया अदा किया है और कहा कि हकीकत ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती थीं जो इस खुशगवार नुमाइश की राह में रुकावट बन जाती। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हर तरफ से हमें बहुत प्यार मिल रहा है और हमारे पास शुक्रिया अदा करने के अल्फाज नहीं हैं। दूसरी जानिब फिल्म की रिलीज़ के बाद सोशल मीडिया पर जश्न का समा है, जहां फैंस को सिनेमा घरों की स्क्रीन्स के आगे डांस करते देखा जा सकता है। आपको मज़ीद अपडेट करते चले। फिल्म थिएटर के मालिक अक्षय राठी ने बताया कि फिल्म पठान की कामयाबी का ना ख़त्म होने वाला जश्न बता रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जा रही है। हम वापस इस दौर में जा रहे हैं जहां थिएटर में फिल्मों का जश्न मनाया जाता था। जी हाँ दोस्तों, गुज़िश्ता साल जनूबी इंडिया की फिल्में जैसे RRR बॉक्स ऑफिस पर छा रही थी। RRR के गाने नाटो नाटो ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम करते हुए बेहतरीन और ओरिजिनल गाने की कैटेगरी में ऑस्कर तक रसाई भी हासिल कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे होंगे NDTV जो कि भारत की मशहूर टीवी चैनल है। उनके मुताबिक पीर के रोज़ पठान की टीम यानी शाहरुख खान, जॉन अब्राहम, दीपिका पादुकोण और हिदायतकार सिद्धार्थ आनंद ने मीडिया से बराह रास्त बातचीत का सेशन रखा, जिसमें शाहरुख खान भरपूर फॉर्म में नज़र आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, किंग खान कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग कोरोना वायरस के दिनों में हुई थी। तमाम लोगों ने फिल्म के लिए बहुत रहमदिली का मुजाहरा किया। हम नाजरीन के शुक्रगुजार हैं। सिनेमा घरों को नई जिंदगी देने पर हम अपनी टीम की जानिब से आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद आपको अपडेट करते चले। शाहरुख खान पठान फिल्म के ज़रिए बड़े पर्दे पर 4 साल के तवील वक्फे के बाद वापस आए हैं। उससे पहले उनकी 2018 में फिल्म ज़ीरो रिलीज़ हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी।
جی ہاں دوستوں، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے 1 سے 2 سال کام نہیں